हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बताएंगे एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सबसे पहले जाएं और पार्ट 1 में फर्स्ट का ऑल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाए हैं, उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद आज हम आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे 3.4 का, एक्सरसाइज 3.4 का। तो 3.4 में पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं तो एक जोड़ दें तथा हार में एक घटा दें। अंश में एक जोड़ दें और हार में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाता है? एक में बदल जाता है। यदि हार में एक जोड़ दिया जाए, सिर्फ कह रहा है अब कि यदि हार में एक जोड़ दिया जाता है तो जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगा? वो भिन्न जो होगा 1/2 हो जाती है। जो अगर एक जोड़ देंगे ता हर में तो कह रहा वो भिन्न क्या होगी। और कहा है निम्नलिखित समीकरणों को बनाइए और उसको विलोपन विधि से सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम उसमें भिन्न कहेंगे किसको? सबसे पहले भिन्न कहेंगे किसको? भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटा का हार, यानी अंश बटा का हार, अंश बटा का हार, नॉमिनेटर बटा डोमिनेटर, नॉमिनेटर बटा डोमिनेटर। और कह रहा है कि हमको पता करना है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो हम मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश और हर हमको नहीं पता है तो अंश और हर y को x और y मान लिए, यानी अंश x माने है तो x और हर माने है y तो y हो जाएगा, यानी भिन्न बराबर x बटा का y। और कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा दिया जाता है। तो प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से अंश में एक जोड़ दिया जाता है यानी x + 1 और हर में एक घटा दिया जाता है तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाता है? एक में बदल दिया जाता है। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x में इतना 1 से गुना करेंगे तो जस के तस लिखा जाएगा, बराबर 1 से इतना में गुना करेंगे तो जस के तस लिखा जाएगा। अब एक जाति को एक तरफ कर देंगे x y, इधर करेंगे x, इधर लाएंगे तो माइनस में y और बराबर -1 और उधर जाएगा तो -1 और x - y बराबर -2। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न पुनः पढ़ेंगे। कहेगा हर में एक जोड़ दें तो यह, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में जोड़े कह रहा है, यानी अंश x और हर है y, इसमें सिर्फ एक जोड़ेंगे तो 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। अब तिरछा तिरछी यहाँ भी गुना करेंगे, 2 में 1 से 2x और 1 में इससे गुना करेंगे y + 1। अब इसको इधर ले लाएंगे 2x - y बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर, देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और घटा देंगे तो दोनों माइनस में तो कट जाएगा तो x के मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, घटाएंगे तो फर्स्ट क्या कह रहा है? x - y बराबर -2 और ये क्या कह रहा है? 2x - y बराबर 1। और घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा घट जाएगा, 2x में से x चल जाएगा तो -x बचेगा। और ये माइनस जुटता है, एक रगन के चिन्ह रहता है तो जुटता है, तो 2 1 3 और -3, यानी माइनस से माइनस खत्म, x बराबर आ गया 3। अब x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, यानी फर्स्ट क्या कह रहा है? x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब देखिए x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान है 3 - y बराबर -2, ये उधर जाएगा तो -y बराबर -2 -3 और -y बराबर -5 और माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर
5 आ गया। तो पूछा है कि भिन्न क्या होगा, और भिन्न बराबर x बटा वाई, यानी x का मान आया है 3 और y के मान आया है 5, यानी 3/5 आंसर। ये था पहला नंबर, दूसरा का पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब कह रहा है पश्चात बोलेगा तो बाद में यानी प्लस करना है, और पूर्व बोलेगा तो पहले यानी माइनस करना है। तो हम सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु को मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो सोनू की वर्तमान आयु भी मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रथम बात कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों में से 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों में से घटाएंगे तो x - 5 हो जाएगा और y - 5 हो जाएगा। दोनों के उम्र जो हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व x - 5 और y - 5। प्रश्न में कहता है सोनू की आयु की 3 गुनी, का मतलब गुना, और ये है सोनू की आयु, तो सोनू की आयु का 3 गुनी, यानी सोनू की आयु में 3 से गुना कर देंगे और बराबर कर देंगे। अब देखिए गुना कर देंगे, x - 5 बराबर 3y माइनस 15। अब y को इधर कर देंगे, x - 3y बराबर -15, प्लस में उधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5, ये 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, x - 3y बराबर हो जाएगा -10। इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से क्या कहता है? पुनः प्रश्न से कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का दोगुना हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, तो बाद कहेगा तो प्लस करेंगे यानी x + 10 हो जाएगा और इधर y + 10 हो जाएगा। और कह रहा है सोनू की आयु का दुगुना, तो सोनू को आयु y था, का मतलब गुना, और 2 गुना बराबर कर देंगे। अब देखिए x का x, प्लस का प्लस, 10 का 10 बराबर 2 में y से गुना करेंगे 2y और 10 दूनी का 20। अब क्या करेंगे, इधर करेंगे x - 2y बराबर 20 - 10 और x - 2y बराबर 10 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, घटा देते हैं क्योंकि दोनों चिन्ह जो एक है तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, अब घटाने पर लिखेंगे तो पहला इक्वेशन लिखेंगे x - 3y बराबर -10 और यहाँ लिखेंगे x - 2y बराबर 10। अब इसको घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। घटा रहे हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये भी घट जाएगा, 3y में से 2y घट जाएगा तो खाली y बचेगा -y बराबर -20 और a से ये घट जाएगा यानी y बराबर 20। तो हमने y सोनू की वर्तमान आयु माने था, तो सोनू की वर्तमान आयु आ गया 20 वर्ष। अब क्या कहता है, y का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, माना जाए x का, तो y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, और फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट क्या कह रहा है, x - 3y बराबर -10 और y बराबर आया है 20, x - 3 गुने का 20 बराबर -10 और x बराबर 20 23 60, उधर जाएगा तो प्लस में यानी -10 + 60। अब x बराबर आ जाएगा 50, यानी नूरी की वर्तमान आयु आया था 50 वर्ष। अब हम आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का दुगुना है।
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंक मतलब ऐसे 2 और 8 लिखल है, यानी 2 अंकों का है, तो 9 है, दोनों का अंकों का संख्या का योग जो है 9 है। मान लीजिए 1 और 8, 9 और 8 और 1, 8 और 1 9, ऐसे दिया हुआ है। हमको पता नहीं है कि 1 8 18 होगा कि 81 होगा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इसमें 20 लिखा हुआ है, तो ये इकाई और एक दहाई। तो प्रश्न से कह रहा है दोनों का योग, यानी इकाई अंक और दहाई अंक दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, यानी प्रश्न से x + y बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि अंकों के पलटने पर, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले संख्या बराबर सूत्र होता है, 10 दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई प्लस इकाई। तो 10 दहाई को हम माने हैं y और प्लस इकाई को x, तो संख्या ये हो जाएगा। और पलटने पर करेंगे तो पलटेंगे, तो पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, 10 इकाई प्लस दहाई हो जाएगा, दहाई पीछे हो जाएगा पलट देंगे तो 10 इकाई का अंक माने हैं x, 10x प्लस y हो जाएगा। और संख्या का कह रहा है 9 गुना, संख्या का 9 गुना यानी 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y। संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने पर 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 9 में 10 से गुना करेंगे, 90y प्लस 9x बराबर 20x और प्लस 2y। एक जाति को एक तरफ कर देंगे। अब देखिए x की जाति पर x कर देंगे, यानी 9x और इधर करेंगे माइनस में 20x और प्लस में 90y और इधर करेंगे माइनस में 2y बराबर, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 11 माइनस 11x, यहाँ पे प्लस में 88y बराबर 0। इसमें से कॉमा ले सकते हैं, -11 कॉमा ले लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस में बचेगा 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 8y बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है x प्लस y बराबर 9, सेकंड कह रहा है x माइनस 8y बराबर 0। घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाता है और एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 9y बराबर 9 और 9 से 9 खत्म, y बराबर 1 आंसर। अब क्या करेंगे कि y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस y बराबर 9 है, तो y की जगह पर 1 रखेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 1, x बराबर 8। तो संख्या बराबर 10 दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई की जगह पर है 10 दहाई प्लस इकाई, 10y प्लस x, यानी 10 y के मान आया है 1 और प्लस में 8, यानी 10 और 8 18 आंसर आएगा। अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से कहा, खजांची मतलब मैनेजर से कहा कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मतलब बोला कि 50 रुपये के नोट दीजिए और 100 रुपये के नोट दीजिए, बोली। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल नोट जो है 25 नोट प्राप्त किए। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है। तो माना कि 50 रुपया की नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है कि टोटल जो है 25 को प्राप्त की है, तो दोनों के जोड़ देंगे, यानी x प्लस y बराबर 25, x प्लस y बराबर 25, इक्वेशन फर्स्ट। और पुनः प्रश्न
सॉरी पुनः प्रश्न नहीं, प्रश्न से लिखना है। कह रहा है 50 रुपया था तो 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब 50 रुपया और 100 रुपया के नोट, यानी 50 रुपया का ये एक्स नोट है तो 50 इतना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया में 1 से गुना करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा, प्लस 100 रुपया में y से गुना करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा, बराबर 2000 रुपया मिलता है उसको। अब इसमें से कॉमा ले सकते हैं, 50 कॉमा ले लेंगे तो बचेगा x + 2y बराबर 2000। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 4 5 20 यानी 40, x + 2y बराबर 40 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, और सेकेंड को घटाने पर करेंगे तो फर्स्ट क्या कह रहा है, x + y बराबर 25 और सेकेंड कह रहा है x + 2y बराबर 40, और घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, एक घट जाएगा, एक घट जाएगा तो -y बच जाएगा, एक घटेगा तो -15 बचेगा, और इसे खत्म, y बराबर 15, और y का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे। फर्स्ट में रखते हैं y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, x + y बराबर 25, यानी y का मान आया है 15, x + 15 बराबर 25। अब क्या करेंगे, x बराबर 25 - 15 यानी x बराबर 10, यानी 10 नोट जो है 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला 15 नोट प्राप्त किया होगा। आंसर लास्ट 3.4 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 दिन का नियत किराया है, मतलब 3 दिन का बांध दिया गया है कि इतना रुपया लगेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि 3 दिन का नियत किराया कितना है, 100 रुपया, किराया 100 रुपया। और क्या करते हैं, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त 3 दिन के अलावा अतिरिक्त किराया लगेगा। 3 दिन से ज़्यादा दो रखेगा कोई व्यक्ति तो अतिरिक्त किराया लगेगा, तो अतिरिक्त किराया को हम y रुपया मान लेते हैं। और प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, तो 7 दिनों तक रखी तो 3 दिन का अतिरिक्त लग जाएगा, 3 दिन का अतिरिक्त लग जाएगा। तो अतिरिक्त का 100 रुपया है, 3 दिन का 100 रुपया, प्लस 7 दिन में 3 दिन का 100 रुपया लग गया, तो बचा 4 दिन, तो 4 अतिरिक्त y रुपया बराबर कितना रुपया अदा की है, 27 रुपया अदा की है, बराबर 27 इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से कह रहा है कि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी तो 21 रुपया अदा किए, यानी अतिरिक्त 3 दिन का और 2 दिन बचा, तो 2y बराबर 21 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, आप फर्स्ट में से सेकंड घटानेंगे तो यानी x प्लस, यानी घटा देते हैं, यहीं पे घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई कट जाएगा और 4 में से 2 जाएगा, 2y बचेगा, और 27 में से 21 जाएगा तो बचेगा 5, यानी y बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे तो आ जाए, सॉरी 6 बचेगा, 6, और y बराबर निकालेंगे तो 6/2 और 3 दूनी के 6, यानी y बराबर 3 आ गया। y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट क्या कर रहा है, x + 4y बराबर 27। अब देखिए y की जगह पर रखेंगे x + 4 × 3 बराबर 27, x बराबर 4 × 12 यानी 27 - 12, x बराबर 27 में से 12 जाएगा तो 5 और 1 15 आएगा, यानी x बराबर 15 रुपया, यानी 3 दिन का किराया था 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया था 3 रुपया। आंसर आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया। हमने आपको 3.4 का पूरा क्वेश्चन बता दिया, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।